पहाड़ियों के बीच बसे एक अनोखे गांव में फरीद नाम का एक धर्मपरायण इस्लामी सूफी रहता था। वह अल्लाह के प्रति अपनी अटूट भक्ति और दयालु हृदय के लिए जाने जाते थे। फरीद ने अपना दिन गरीबों की मदद करने और जरूरतमंद लोगों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन देने में बिताया। एक दिन अहमद नाम का एक धनी व्यापारी गांव में आया। उसने फरीद की बुद्धिमत्ता के बारे में सुना था और उसकी परीक्षा लेना चाहता था। अहमद एक भिखारी का भेष बनाकर भिक्षा मांगने के लिए फरीद के पास पहुंचा। कम होने के बावजूद फरीद ने खुशी खुशी भिखारी को अपनी एकमात्र रोटी दे दी। फरीद की उदारता से प्रभावित होकर अहमद ने अपनी असली पहचान बताई और उसे इनाम के रूप में सोने के सिक्कों का एक बैग दिया। लेकिन फरीद ने विनम्रतापूर्वक यह कहते हुए मना कर दिया कि वह कोई सांसारिक धन नहीं चाहता। उनकी संपत्ति अल्लाह के प्यार और कृपा में निहित थी। फरीद की विनम्रता से आश्चर्यचकित होकर अहमद उसका समर्पित शिष्य बन गया। उन्होंने सूफी गुरु से निःस्वार्थता और पवित्रता का सही अर्थ सीखा। जैसे जैसे साल बीतते गए, अहमद अपने गुरु की तरह एक दयालु और बुद्धिमान व्यक्ति में बदल गया। गांव फरीद और अहमद के मार्गदर्शन में फला फूला, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की और उन्हें इस्लामी आध्यात्मिकता का सार सिखाया। उनके कार्यों ने दूसरों को अल्लाह के प्रति विनम्रता, दया और कृतज्ञता अपनाने के लिए प्रेरित किया। और इस तरह इस्लामी सूफी फरीद और उनके शिष्य अहमद की कहानी दूर दूर तक फैल गई और अपने पीछे प्रेम और परोपकार की विरासत छोड़ गई, जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए अनगिनत आत्माओं के दिलों को छू लिया। कहानी की सीख हमें याद दिलाती है कि सच्ची संपत्ति भौतिक संपत्ति में नहीं बल्कि हमारे दिलों की समृद्धि में निहित है, जहाँ निस्वार्थता और भक्ति निवास करती है।